बंगाल में ममता की चुनौती बीजेपी को भारी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों का सबूत पेश, ज्ञानेश मोदी फंस गए। ममता बनर्जी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपनी ताकत दिखाई है, न्यायपालिका से न्याय मांगा है, यह दावा पेश किया कि 31 सीटों का ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों के साथ, जिसे नकारा नहीं जा सकता, और सुनवाई जारी है। चुनाव आयोग बुरी तरह से इसमें फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत अहम चीजें इसमें हैं कि 100 सीटों का, 100 विधानसभा सीटों का सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर में जिस दिन काउंट हो रहा था 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे का देश के सामने जारी करने का रिक्वेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि 100 सीटें चुराई जाने का और ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर फॉर्म 17C जो पोलिंग बूथ एजेंट के पास होता है, प्रत्याशी का एजेंट जो होता है पोलिंग बूथ पर, उसके पास रिटर्निंग ऑफिसर उस पर हस्ताक्षर करके देता है। उस फॉर्म से जो सीरियल नंबर ईवीएम का है, उससे जो ईवीएम काउंटिंग की गई है उसका मैच नहीं हुआ है सीरियल नंबर। ऐसे में तो यह बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है वही ईवीएम काउंटिंग हुआ है जो जिस ईवीएम में वोट पड़ा है। तो फिर जब ममता बनर्जी आरोप लगा रही है तो चुनाव आयोग फिर वहां पर सीसीटीवी फुटेज दिखाने पड़ेंगे। बहुत बुरी तरह से चुनाव आयोग फंस गया है, अब उसे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सबूत और उत्पन्न हो गया है कि जो ऑफिसर बंगाल के अंदर 91 लाख लोगों के नाम एसआईआर के तहत काट दिया और 34 लाख लोगों को पेंडिंग कर दिया, डॉक्यूमेंट जमा करने के बावजूद पेंडिंग कर दिया कि यह वोट नहीं डाल पाए, और न्यायपालिका ने वोट डालने की इजाजत नहीं दी। जिस जज ने उसको क्लियर किया था उस जज ने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि हमने क्लियर किया, उसके बाद भी चुनाव आयोग ने डिलीट कर दिया था। यह गलत है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं निजी कारणों से, और इस्तीफा दे दिया। एक बहुत बड़ा प्रूफ है यह। अब ऐसे में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसना है। जिस अफसर ने किया यह काम, उस अफसर को वहां से हटा करके मोदी सरकार ने बंगाल सरकार का सचिव बना दिया। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि दे दी। तो इससे यह पता चलता है कि अफसरों ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साथ मिल करके किस तरह पूरे चुनाव को रिग किया है, पूरे चुनाव को ही कब्जे में ले लिया। ऐसे में कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। इस तरह से अगर चलता रहा तो पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार होगी, बाकी किसी की नहीं।